नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों एवं अभिभावकों से आह्वान किया कि वे बच्चों में संस्कार, संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान विकसित करें, क्योंकि आज समाज में इनका निरंतर अभाव होता जा रहा है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त स्वप्नप्रिय रविंद्र पाटिल ने छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज एकल परिवारों में बच्चों का मोबाइल फोन के प्रति बढ़ता लगाव एक बड़ी विडंबना बनता जा रहा है। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से पारिवारिक आचार विचार और सामाजिक समरसता प्रभावित हो रही है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे कुछ समय अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनका हालचाल जानें और उनके अनुभवों व परंपराओं से सीख लेने का प्रयास करें। विद्यालय के डायरेक्टर सोमवीर कोडान ने बताया कि लगभग 33 वर्ष पूर्व क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की गई थी। इस दौरान क्षेत्रवासियों से उन्हें अपार स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालय के सभी शिक्षक परिश्रमी, अनुभवी और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं। कार्यक्रम के दौरान सत्र 2018 व 19 से 2024 व 25 तक के होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत व लगन से देश के विभिन्न राज्यों में उच्च पदों पर पहुंचकर अपने स्कूल, गांव और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। झज्जर से संवाददाता ललित की रिपोर्ट। आज एमआर स्कूल में एनुअल डे हुआ, 33rd एनुअल डे और 93 में मुझे बताया गया कि एमआर इंस्टीट्यूट जो है उनकी स्थापना की गई, तो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था जो बड़ा वृक्ष बन गया। और एनुअल डे मैं समझता हूँ केवल एक औपचारिक का नहीं है, लेकिन पूरे साल का देखा जो उसमें जो परिश्रम किए हैं, बच्चों ने उपलब्धियाँ की है, उनके एक सम्मान करने का, एक मंच देने का एक अवसर है। काफ़ी सारे बच्चे हमने देखे, कई सारे मार्मिक विषयों पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी और समाज में जो चल रही है चीज़ें उसके बारे में जागरूकता फैलाई। और मैं समझता हूँ कि एमआर स्कूल और सारी भारत की जो भी विद्यालय है उनके बच्चे जो है वो अच्छे रूट पे जा रहे हैं और विकसित भारत 2047 के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स को जो है रोना भी आ गया है, एक ऐसा थीम था बच्चों का। जी, वो एक एक्ट था और उसमें उन्होंने परिवार मूल्यों पर एक एक्ट किया गया था और वो काफ़ी मार्मिक था। और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए जिससे समाज में जागरूकता फैलेगी। सबसे पहले आप सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय डीसी सर का और लोकेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने देखिए बच्चों ने यहाँ पे जो प्रस्तुति की है वो बहुत कम समय में उन्होंने तैयारी करके और सामाजिक मूल्यों मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने आजकल समाज में जो कुरीतियाँ हैं या हम ग्रैंड पेरेंट्स और उनका ध्यान नहीं रख पा रहे, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन बच्चों ने टच किया है इसको कि हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए और उनके आशीर्वाद और स्नेह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी देखिए, पहले तो पेरेंट्स को बच्चों के सामने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ऑफिस टाइम के बाद वो बच्चे के सामने कम से कम फ़ोन यूज़ करें, उससे बातें करें, उसको समय दें, तो निश्चित ही बच्चा भी सीखेगा इससे। अभिभावकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को समय दें और बच्चे तभी कामयाब होंगे जब हम उनमें नैतिक मूल्य डालेंगे, उनमें संस्कार डालेंगे और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनसे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। तो हमारा प्रयास है कि सभी बच्चों को जीवन में आगे बढ़ें और एमआर रूरल एजुकेशन सोसाइटी, जैसे इसके नाम से ग्रामीण प्रवेश झलकता है, तो ग्रामीण प्रवेश के बहुत सारे बच्चे इससे पढ़ के कामयाब हुए हैं। ये बहुत ही खुशी का विषय है। सर, हमने बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम चलाई हैं बच्चों के लिए, 100% स्कॉलरशिप भी चलाई हैं। पेरेंट्स लेस जो बच्चे हैं उनके लिए हमने कंसेशन दिए हैं और स्कॉलरशिप दिए हैं। तो इस तरह की लगातार हम समाज से जुड़े हुए हैं और केवल एमआर विद्यालय नहीं वरन सभी ऐसी जो एजुकेशन सोसाइटी हैं वो बच्चों के लिए कर रही हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए A1 न्यूज के साथ। नमस्कार।